ननद बनी बेटी। वैशाली के माता पिता नहीं थे। बड़े भाई और चाचा चाची के घर बड़ी हुई वैशाली दुख में रह रहकर कड़वी हो गई थी। उसकी किसी से ना पटती थी। देखो रवि, अब तुम कमाने लगे हो, वैशाली भी बड़ी हो रही है। घर का सारा काम मैंने उसे सिखा दिया है। अब तुम दोनों भैया भाभी के बनाए मकान में रहना शुरू कर दो। हाँ और क्या, कभी ना कभी तो अकेले रहना ही है। और कब तक चाची आप पालोगी हम लोगों को? भला क्यों ही पालोगी, खुद के भी तो 3-3 बच्चे हैं। वैशाली क्या हो गया, ऐसे बात करते क्या चाची से? कितने साल से चाची हम लोगों को रख रही है, इस लायक बनाया कि आज मैं जॉब और तुम घर संभाल सकती हो। माफी मांगो चाची से। पर वैशाली कुछ नहीं कहती, पैर पटकती अंदर चली जाती है। चाची माफ करिए वो वैशाली। कोई बात नहीं रवि, जीवन में इतनी कम उम्र में उसने इतने दुख देख लिए हैं कि वो अब कड़वी हो गई है। कोई ना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रवि और वैशाली अब अपने घर आ जाते हैं। माँ पापा के बाद घर खाली खाली सा लगता है ना। भैया आप ना जल्दी से शादी कर लीजिए, भाभी आ जाएगी तो घर घर लगेगा, नहीं तो हम दोनों का तो मन इस घर में लगेगा ही नहीं। वैशाली की बात पास की बुआ सुन लेती है। तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। रवि, वैशाली ना ठीक कह रही है, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं बात चलाती हूँ तुम्हारी। हाँ बुआ आप बात करिए, भैया की शादी के बाद घर घर लगने लगेगा। कम से कम भैया के जाने के बाद कोई तो होगा जो मुझसे बात करे। बुआ रवि की शादी की बात लता से करती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वैशाली क्या कर रही हो, इतनी सुबह क्यों उठ गई? नींद नहीं आ रही थी क्या? नहीं भाभी, वो चाय और नाश्ता बनाना था तो। मैं हूं ना, मैं कब करूंगी? अब तुम तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। और ये बताओ, कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया इस साल? चाची ने यहाँ भेज दिया तो कैसे मैनेज होता भाभी? अब होगा मैनेज। तभी रवि आता है। सुनिए ना, आज हम लोग वैशाली के लिए कॉलेज में दाखिला कराने जाएंगे। रवि लता की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ये पगली पढ़ाई करेगी? वैसे वैशाली पढ़ाई में बहुत अच्छी है लता, पता है मुझे। घर में लगे मेडल और सर्टिफिकेट्स देख लिए मैंने। अरे हमारी गुड़िया पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी तो हमें ही घुमाएगी हवाई जहाज में। क्या वैशाली, घुमाओगी ना? भाभी की बात सुनकर वैशाली रोने लगती है। वो लता को गले लगा लेती है। लता समझ नहीं पाती कि वैशाली क्यों रो रही है। वो उसे हंसने के लिए कहती है तो क्या पढ़ाई के नाम पर रोने लगी हो? हाँ? कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं लता, वो क्या है ना, माँ भी ऐसे ही कहा करती थी इसे। ये बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी तो माँ का सपना था कि ये माँ को हवाई जहाज में बिठाए। हाँ भाभी, आपके मुंह से ये सुनकर मुझे माँ की याद आ गई। अरे पगली, मैं माँ ही तो हूँ, भाभी माँ ही होती है ना? भाभी माँ। हाँ, आज से मैं आपको भाभी नहीं भाभी माँ बोलूंगी। लता वैशाली का बच्ची की तरह ध्यान रखती, उसके पहनने ओढ़ने खाने पीने का पूरा ध्यान रखती, बिल्कुल माँ जैसे। वैशाली, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी अगर ये रोटी खत्म नहीं की तो। भाभी माँ भूख नहीं है, नहीं खा पाऊंगी अब। नहीं खाओगी तो बाहर भी नहीं जाओगी, समझी? और सुनिए, इसे पैसे मत देना पिकनिक में जाने के लिए जब तक ये रोटी खत्म नहीं कर लेती। अरे ठीक है, खा रही हूँ ना, लेकिन सिर्फ ये वाली। और दाल की कटोरी ये कौन खत्म करेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं, भाभी माँ नहीं ना। लेकिन लता वैशाली की एक नहीं चलने देती। वो उसे खिलाकर ही कॉलेज भेजती है। वैशाली के जाने के बाद तुमने तो मेरा घर घर बना दिया लता। ईश्वर तुम्हारे जैसे संस्कारी बीवी हर घर में दे। हाँ हाँ, बस मक्खन लगाना कम करिए। जाइए, ऑफिस के लिए देर हो रही है ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि वैशाली घर आती है। साथ में होता है राकेश। ये कौन है वैशाली? भैया, ये राकेश है। मैं इनसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। लेकिन ये है कौन, क्या करता है, कैसे ऐसे ही शादी कर दे? तभी लता आ जाती है। राकेश, ये मेरी भाभी माँ है, मैंने बताया था ना। राकेश लता की ओर देखता है।
माँ, ये तो कहीं से नहीं लग रही है। भाभी तो बड़ी सुंदर है दिखने में तुम्हारी। लता को गुस्सा आ जाता है। कौन है ये वैशाली? वैशाली कुछ कहती कि उससे पहले ही रवि बोल पड़ता है। वैशाली, ये लड़का लता से कैसे बात कर रहा है? लता, ये राकेश है। वैशाली कह रही है कि उसे इससे शादी करनी है। लता वैशाली को देखती है और फिर उस लड़के को। दोनों का कोई मेल नहीं दिख रहा था। ये कैसा लड़का है? नहीं, वैशाली ऐसे किसी से भी शादी नहीं करेगी। अब देखो राकेश, अभी वैशाली की पढ़ाई चल रही है। वो अफसर बनेगी और उसके बाद ही शादी करेगी। शादी के बाद बन जाऊंगी ना अफसर, पर कह देती हूँ शादी करूंगी तो राकेश से ही, नहीं तो किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये बोलकर वैशाली अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद नहीं मानेगी वो, मेरे प्यार में पागल है पागल। क्या है ना, जल्दी से तैयारी कीजिए शादी की। अफसर बनाकर इसके पैसों पर फिर मुझे ही तो राज करना है। वो क्या है ना, कल को अफसर बन जाएगी तब तो लड़कों की लाइन लग जाएगी इससे शादी करने के लिए। तो क्या सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हो तुम हमारी वैशाली से? और नहीं तो क्या, प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं अपनी राधा से करता हूँ, राधा से। ओए, तमीज में रह। मैं नहीं करवाऊंगा अपनी बहन की शादी तुझसे, समझा? चल निकल यहाँ से। रवि राकेश को बेइज्जत करके घर से निकाल ही रहा होता है कि तभी वैशाली आ जाती है। ये क्या है भैया? शादी नहीं करवानी तो अच्छे से बोल दीजिए, धक्के क्यों मार रहे हैं आप इसे? वैशाली, ये तुझसे नहीं राधा से प्यार करता है और ये तुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि कल को तू अफसर बन जाएगी। आप तो प्लीज चुप ही रहिए। राधा से प्यार करता है, नहीं करता था, अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। और भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देख लो वैशाली, मैं गरीब हूँ तो तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे यार, नहीं कर रही शादी तो मत कराओ, लेकिन ऐसे जलील भी तो नहीं करना चाहिए किसी को। अरे झूठ बोल रहा है ये वैशाली, इसने खुद ये बात हमसे कही है। हाँ वैशाली, मैंने खुद कहा कि मैं राधा से प्यार करता था, लेकिन वैशाली मेरी जिंदगी में आई, उसके बाद मैं किसी के बारे में अब सोच भी नहीं सकता। अरे मैंने तो इन लोगों के हाथ पैर जोड़े, लेकिन देखा तुमने कैसे ही बेइज्जती करवाने के लिए गरीब इंसान का जन्म होता है। वैशाली के सर पर राकेश का प्यार सर चढ़कर बोल रहा था। वो भला राकेश की बेइज्जती कैसे देख पाती? भैया, भाभी। भाभी माँ से सीधा भाभी? वैशाली का ये बदला रूप दोनों देख रहे थे। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। राकेश से या तो चुपचाप शादी करवाइए, नहीं तो मैं राकेश के साथ अभी जा रही हूँ। कैसे बात कर रही हो वैशाली? हम लोगों की नाक कट जाएगी। किसी की नहीं, मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। भाभी और वैशाली बात कर ही रहे होते कि रवि की आवाज आती है। मुझे मंजूर है, राकेश के साथ तुम्हारी शादी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने माता पिता को लेकर कल शाम को 4 बजे आ जाना। अब तो देवता है देवता। मेरी वैशाली को मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं कल आता हूँ, ओके। राकेश के जाने के बाद वैशाली भी किसी से बात नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? वो लड़का अपने मुंह से बोल रहा है कि वो राधा से प्यार करता है और सिर्फ वैशाली के अफसर बनने के लिए उससे शादी कर रहा है। मैंने माँ को वचन दिया था, वही करूँगा जिसमें वैशाली की खुशी हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी हालत में वैशाली की शादी राकेश के साथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि माँ होती तो वो भी ये नहीं होने देती। क्या लता वैशाली की शादी रुकवा पाएगी? क्या वैशाली का विश्वास फिर से लता जीत पाएगी? जानने के लिए देखिए ननद बनी बेटी का अगला पार्ट।